मॉर्गन स्टैनली इस कंपनी का नाम शायद आपने सुना होगा। एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है जिसको स्थापित किया गया था सन 1935 में। अभी फिलहाल में इनकी एक इंडेक्सिंग होती है, उस इंडेक्सिंग में भारत ने चीन को पीछे कर दिया है। तो ये कैसा इंडेक्स है और क्या किया है वो सब हम जानेंगे। मैं सुष्मिता त्रिपाठी आप सभी का बहुत सारा स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में। तो जरा हम हेडलाइन की तरफ चलते हैं। हेडलाइन में क्या है? इंडिया ने टेक ओवर किया है चाइना को MSCI के इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में। ठीक है, तो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है जिसमें इन्होंने बताया कि अब इंडिया चाइना को पीछे कर चुका है इस इमर्जिंग मार्केट, इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में। बेसिकली ये किस तरीके का एक इंडेक्स होता है अगर हम लोग इसकी बातें करें। अच्छा, ये जो इंडेक्स है इसमें भारत का वेटेज है 22.27%। वहीं जब हम लोग बात करते हैं चाइना का तो उनका वेटेज है 21.58। अच्छा, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स की बात हो रही है और यहाँ पे स्टैंडर्ड इंडेक्स की बात नहीं हो रही है। स्टैंडर्ड इंडेक्स में स्टिल चाइना इज एट टॉप। खैर, जब हम बात करते हैं ये इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स की, तो ये क्या होता है? एक ऐसा इंडेक्स होता है जहां पे लार्ज, मिड और स्मॉल कैप स्टॉक को इंक्लूड करते हैं 24 इमर्जिंग मार्केट से। अच्छा, ये जो आप लोग यहाँ देख रहे हो 24 इमर्जिंग मार्केट, ये थोड़ा सा हमारे लिए जो है ना ये जानने वाला पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के बढ़िया चांस है। तो ये आपको एक आइडिया होना चाहिए कि 24 इमर्जिंग मार्केट को इंक्लूड करता है। ठीक है, तो इतने को इंक्लूड करके बताया जाता है। अब बेसिकली लार्ज, मिड और स्मॉल कैप जो भी मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है टॉप 200, टॉप 51, उसके बाद की कंपनीज या 20,000 करोड़ से ज्यादा कैपिटलाइजेशन, इस तरीके से जो है क्लासिफाई करते हैं लार्ज, स्मॉल और मिड कैप कंपनीज को। तो वही बोला है कि इन तीनों को जब आप मिला लेते हो तो आप लोग जो है इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, इन्वेस्टेबल इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स पा जाते हो। ठीक है, भारत का वेटेज बढ़ा है, इसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि हमारे देश में स्मॉल कैप इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। ठीक है, तो वो चीज आप देख सकते हो कि ये जो है टोटल 3355 कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अपने वहां पे जो है आइडेंटिफाई करता है, रिप्रेजेंट करता है लगभग 85% ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन का। अब जो मेन इनका MSCI EM इंडेक्स है, जो स्टैंडर्ड इंडेक्स है, ये लार्ज और मिड कैप को केवल इंक्लूड करता है। लेकिन जब वही हम बात करते हैं किसकी, इन्वेस्टेबल इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, तो ये स्मॉल कैप कंपनीज को भी क्या करता है, इन्वॉल्व करता है। अब ये बताया गया है कि ये जो रिशफल हुआ है इसके बाद से ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि भारत में जो इन्वेस्टमेंट है ये शायद और बढ़ेगी और इंडियन इक्विटीज में जो बताया जा रहा है हो सकता है ये अट्रैक्ट करे इनफ्लो लगभग 4 to 4.5 बिलियन डॉलर। बिकॉज भारतीय मार्केट जो है, शेयर मार्केट, इन्होंने चीन को पीछे कर दिया है। तो अब जो इन्वेस्टर्स होंगे उन्हें एक बढ़िया पोटेंशियल कंट्री दिख रही है जहां के शेयर, जहां के स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप और डूइंग गुड, स्मॉल कैप थोड़ा ज्यादा अच्छा की थी। तो ये कहीं ना कहीं अपनी तरफ से जो इन्वेस्टमेंट है वो भारत में और लाएंगे। जितनी ज्यादा ये इन्वेस्टमेंट होगी उतना स्टॉक का प्राइस और अच्छा होगा और अपकमिंग टाइम में ऐसा हो सकता है कि हम लोग शायद और बड़े स्तर पर इस मार्केट में परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आप देख सकते हो। बेसिकली अब यहाँ पर जो है इंडिया ने अभी हाल फिलहाल में बहुत ही अच्छी एक स्ट्रॉन्गर परफॉर्मेंस दिखाई है इक्विटी मार्केट में। हम सभी देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से अगर आप लोग देखो तो इंडिया की जो इक्विटी मार्केट है वो बहुत बहुत मतलब एक एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से चौथी सबसे बड़ी कंट्री भी हम बन चुके थे। तो ये बहुत बड़ी बात है, इंडिया ने जैसे अभी ग्रोथ दिखाई है, कहीं ना कहीं ये उसी का ही रीजन है कि आज हम लोग इस इंडेक्सिंग में इतने ऊपर आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा इसका रीजन है क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स अच्छे हमारे हुए हैं, इंडियन कॉर्पोरेशंस की, कंपनीज की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई है, साथ ही साथ में लार्ज, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज की भी जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी हुई है। अब इसमें जो है इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, कंपनीज की परफॉर्मेंस कब अच्छी होगी बेटा? जब वो लोग बढ़िया प्रोडक्शन कर रहे हैं, बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं, तो वो तो तब होता है जब उन्हें क्या मिलेगी, जब उन्हें मिलेगी इन्वेस्टमेंट। वो भी हुई है, FDI भी अपने देश में काफी ज्यादा हुआ है। तो वो चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारे देश में अभी फिलहाल में जो FDI वगैरह है वो भी काफी तेजी से बढ़ा है और उन्हीं के बढ़ने से कहीं ना कहीं ये जो रैंकिंग है हमारी वो इतनी इंप्रूव हुई है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि MSCI जो है ये इंक्रीजिंग रिलेटिव वेट्स ऑफ इंडियन स्टॉक इन इट्स इंडिसेस अपार्ट फ्रॉम MSCI EM IMI, ये भी जो राइज ऑफ इंडिया का कपल्ड अगर हम लोग देखें, बाकी जो रिलेटिव डिक्लाइन जैसे चाइना जो, अच्छा इंडिया तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इंडिया की बहुत सारी कॉर्पोरेशंस को इंक्लूड किया जा रहा है, लेकिन वहीं जब हम बात करते हैं चाइना की तो चाइना की परफॉर्मेंस डाउन हो रही है बिकॉज चाइना के बहुत सारे स्टॉक्स को एक्सक्लूड किया जा रहा है। तो हमारा एक तो एट्रीब्यूट है कि हमारा देश ऑलरेडी अच्छा चल रहा है, लेकिन वहीं चाइना का जो है, चाइना का काफी डाउन भी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो भी एक रीजन है कि इंडिया इज डूइंग इवन बेटर। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे आप लोग ये भी देखिएगा जरा, जो है कैलेंडर ईयर 2024 में जो MSCI EM इंडेक्स है ये 7% तक बढ़ा है। निफ्टी यानी हमारे वहां पे जो NSE का इंडेक्सिंग करता है, निफ्टी
निफ्टी ने काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है और यहाँ पे 15% तक रिटर्न मिला है यूएसडी टर्म्स में। तो ये सारे कहीं ना कहीं रीजंस हैं कि भारत का जो मार्केट है या भारत में, अब जैसे इंडेक्स में क्या होता है, कितनी सारी कॉर्पोरेशंस इंक्लूडेड है ना, तो जितनी ज्यादा कॉर्पोरेशंस इंक्लूडेड होंगी, जितनी ज्यादा हमारे देश की कंपनीज होंगी, उनके जितना ज्यादा कैपिटलाइजेशन होगा, उतना अच्छा हमारा इंडेक्स का परफॉर्मेंस होगा। ठीक है, तो भारतीय चूंकि स्मॉल कैप कंपनीज ने अच्छा किया है, अच्छा हमारे वहां पर एफडीआई हुआ है, इस वजह से हमारा जो परसेंटेज है या जो हमारा वेटेज है इस पूरे इंडेक्स के अंदर वो बढ़ गया है। और चूंकि चाइना की कंपनीज को ऑलरेडी एक्सक्लूड किया था, इस वजह से चाइना का गिर गया है, हमारा बढ़ा है और चाइना का कम वैसे ही हो गया है। तो इस वजह से इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में भारत टॉपर है। हाँ, स्टैंडर्ड मार्केट में स्टिल चाइना इज दैट टॉप। तो ये कुछ पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखने होंगे, जरूरी है एग्जामिनेशन के लिए। और इन सब की वजह से कहीं ना कहीं भारत के अंदर अभी फिलहाल में ऐसी वो आशंकाएं लगाई जा रही है, एनालिस्ट ने प्रोजेक्ट किया है कि इंडियन इक्विटी में अभी जहां तक चांसेस हैं $4 to 4.5 बिलियन हम लोग इनफ्लो भी अट्रैक्ट करने वाले हैं। तो फिलहाल में ये न्यूज़ में था और चूंकि हमने चाइना को पीछे किया तो ये जानना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी था। खैर, आप लोग मुझे ये बताइएगा, पूरे एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा था? ऐसी बहुत सारी न्यूज़ को डीप में डिस्कस करना चाहते हो तो जुड़िए मेरे साथ करंट अफेयर्स की क्लास में 6:45 AM ओनली ऑन बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल। थैंक यू।